समीर ने गुस्से में रिमझिम का हाथ पकड़कर धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। दादी लगातार कोशिश कर रही थी कि समीर अपने अतीत के दर्द को भूल जाए और जिंदगी में आगे बढ़े। रिमझिम भी हर कदम पर समीर का साथ दे रही थी, लेकिन महल में एक ऐसा इंसान भी था जिसे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और वो थी मोहिनी। मोहिनी को लग रहा था कि अगर रिमझिम और समीर एक हो गए तो महल में उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने ऐसा खेल खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। सही मौका देखते ही मोहिनी समीर के पास पहुंचती है और उसे वह सच बता देती है जिसे सुनकर समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोहिनी कहती है कि परी कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन है, और सबसे बड़ी बात, रिमझिम यह सच पहले से जानती थी। बस फिर क्या था? यह सुनते ही समीर की आंखों में गुस्सा उतर आता है। उसे लगता है कि रिमझिम ने उसके टूटे हुए अतीत को फिर से जिंदा कर दिया। वह अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। समीर को अपने पिता से जुड़ी हर बात से नफरत थी, और अब उसी आदमी की बेटी को उसके करीब लाया जा रहा था। गुस्से में भरा समीर सीधे रिमझिम के पास पहुंचता है। बिना कुछ सुने वह उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे महल में सबके सामने ले आता है। पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बड़ा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी मन ही मन खुश हो रही होती है कि आखिरकार उसकी चाल काम कर गई। समीर गुस्से में रिमझिम पर चिल्लाता है। वह कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया रिमझिम? क्यों बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हो? आखिर क्यों उस आदमी की बेटी को मेरी जिंदगी में लेकर आई? रिमझिम लाख समझाने की कोशिश करती है कि उसने समीर को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस वक्त समीर कुछ सुनने की हालत में नहीं था। गुस्से में वह रिमझिम को महल से बाहर निकाल देता है। महल के बाहर सड़क पर खड़ी रिमझिम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक सब कुछ इतना बदल कैसे गया। तभी दादी उसके पास आती है। दादी उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं, तुम चिंता मत करो बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। दादी समझ चुकी थी कि यह सब किसी की साजिश है। उन्हें एहसास हो गया था कि रिमझिम ही वह लड़की है जो समीर के दिल का दर्द कम कर सकती है। तभी दादी एक नया प्लान बनाती है। वह अभी को समझाती है कि अगर रिमझिम वापस महल में नहीं आई तो उसे खाना छोड़ने की जिद करनी होगी, और वही होता है। अभी की जिद के आगे आखिरकार समीर को झुकना पड़ता है। समीर मजबूरी में कहता है कि ठीक है, रिमझिम महल में वापस आ सकती है, लेकिन वह उसके कमरे में नहीं रहेगी, और वह उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब महल में दूरियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थीं, लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था कि वह पता लगाकर रहेगी कि आखिर समीर को यह सच किसने बताया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है, और रिमझिम को पता चल जाता है कि इसके पीछे मोहिनी है। जैसे ही दादी को यह सच पता चलता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दादी सीधे मोहिनी के पास जाती है और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, जब मैंने सबको मना किया था कि कोई भी समीर को यह सच नहीं बताएगा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोहिनी के पास कोई जवाब नहीं होता। दादी साफ कह देती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब दादी का भरोसा पूरी तरह रिमझिम पर आ चुका है। दादी मान चुकी है कि सिर्फ रिमझिम ही समीर के दिल से नफरत खत्म कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी यह सब देखकर और ज्यादा जलने लगी है। अब सवाल यह है, क्या मोहिनी फिर कोई नई चाल चलेगी? क्या समीर कभी रिमझिम को माफ कर पाएगा? और क्या परी को उसका अपना परिवार मिल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि समीर और रिमझिम फिर से एक हो जाए, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।